हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ photoelectrons liberated by electromagnetic radiation of wavelength lambda is equal to 18 nanometer from stationary helium ions in the ground state. सो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हीलियम आयन से जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है तो उस केस में जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वेलोसिटी को हमें बताना है. सो नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो जब भी हम कोई वेव सफिशिएंट एनर्जी की किसी एटम पर स्ट्राइक करते हैं तो उस केस में क्या होता है, अगर उस वेव की जो एनर्जी है, अगर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर उसकी एनर्जी हमारे एटम के बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है तो उस केस में क्या होता है, उस पर्टिकुलर एटम से कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं. ठीक है, अगर हम इसका एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ करें तो सपोज करिए कि हमारा हीलियम आयन है, यहाँ पर लाइट वेव आकर के इंसिडेंट होती है. लाइट वेव मतलब फोटॉन्स. ठीक है, इनकी एनर्जी ई है, ये इंसिडेंट होगा और इसकी ये जो ई एनर्जी है इसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा है. बाइंडिंग एनर्जी मतलब जिससे हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो बाइंड होता है. तो ई बी हमारा बाइंडिंग एनर्जी है. तो यहाँ पर अगर ई की जो वैल्यू हो ग्रेटर देन ई बी है तो इस केस में यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. ठीक है, कुछ वेलोसिटी के साथ जो कि यहाँ से मूव करेंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी होगी ई के. ठीक है, ई के हमारा क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर. तो हमारे यहाँ से जो फोटोन की एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. ठीक, तो यहाँ पर हमसे बोला है कि वेलोसिटी बताने के लिए, तो इस केस में हम लिखेंगे यहाँ पर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. एनर्जी ऑफ जो इंसिडेंट फोटोन होता है दैट इज ई इज इक्वल टू, ये हो जाता है हमारा हाफ एम बी स्क्वायर प्लस ई बी. ठीक है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ यहाँ से इमिटेड होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की. तो ये हो गया हमारा एनर्जी का फार्मूला. अब यहाँ से हमें वी की वैल्यू को निकालना है, तो इसको हम रीअरेंज करते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. देयरफॉर यहाँ से हाफ एम बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस ई बी हो जाएगा. और ई क्या हमारे फोटॉन्स की एनर्जी है, तो ई की वैल्यू होती है 2 पाई एच कट सी बाई लैम्डा. ठीक है, और यहाँ पर हीलियम आयन के बारे में बोल रहा है, तो हीलियम आयन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. ठीक है, ये वैल्यूज हमें यहाँ पर पता रहेंगी. तो अब हमें वी की वैल्यू को निकालना है. तो वी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 बाई एम 2 पाई एच कट बाई सी बाई लेमडा माइनस 13.6, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सब का लग जाएगा हमारा यहाँ पर स्क्वायर रूट. ठीक है, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं. तो 2 बाई एम यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इंटू 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू. एच कट यहाँ पर h/2 पाई होता है, तो 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और ये डिवाइड कर देंगे, ये हमारा एच कट था h/2 पाई, तो 2 पाई की वैल्यू भी डालेंगे तो 2 इंटू 3.14 इंटू लेमडा. लेमडा हमारा 18 नैनोमीटर है, तो 18 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा. माइनस ऑफ 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इन सब का स्क्वायर रूट. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकल करके आएगी वो हमारी यहाँ से निकल करके आ जाएगी 2.25 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्वेश्चन में बोला था हमें बताने के लिए. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.